युक्तेवर के यूट्यूब चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम अभिवादन। मैं डॉक्टर राधेश्याम। आज एक और विषय पर जो कबीर से संबंधित है उस पर थोड़ी सी चर्चा के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। किंवदंतियाँ कबीर के साथ भी लगी हुई हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के दूसरे महापुरुषों के प्रति किंवदंतियों का अनुराग रहा है। मित्रों, किंवदंतियाँ और कुछ नहीं, अपने श्रद्धास्पद के प्रति किसी श्रद्धालु जन की श्रद्धा का एक अतिशयोक्तिपूर्ण निवेदन है। भारत एक धर्म प्रधान देश रहा है, इसलिए उसमें इस तरह की किंवदंतियों का होना स्वाभाविक है। और इन किंवदंतियों के पीछे कुछ न कुछ तथ्य और सत्य जरूर होता है। उनको जानने और समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे एक किंवदंती है कबीर के संदर्भ की, कबीर का जन्म लहरतारा तालाब के किनारे हुआ था। ये सही बात रहा होगा कि एक किसी अनाम दंपति ने एक शिशु को जन्म दिया होगा और लोक लाज के भय से लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ आया होगा। तो अब एक श्रद्धालु कैसे उसे धरती पर लिटा दे? लहरतारा तालाब के किनारे कीचड़ में कैसे लिटा दे? तो लिटाएगा तो कमल की पंखुड़ी पर ही, चाहे कबीर जहाँ लेटे हुए हों, क्योंकि कबीर पर उसकी श्रद्धा है। अपनी श्रद्धा को भूल लुंठित वो नहीं कर सकता। इसलिए कबीर के संदर्भ में, जन्म के संदर्भ में किंवदंती चल पड़ी कि लहरतारा तालाब के किनारे कमल के फूल के ऊपर एक शिशु था। हम सब जानते हैं कि एक शिशु का भार कमल नाल नहीं उठा सकती, लेकिन किंवदंतियाँ हैं वो अपनी प्राणवत्ता के साथ चल पड़ी। एक दूसरी किंवदंती भी उनके साथ जुड़ी हुई है कि एक कोई विधवा ब्राह्मणी ने रामानंद का जाके पाँव छुआ और उन्होंने उसे पुत्रवती भव का आदेश दे दिया। अब रामानंद उत्तर भारत के बड़े धर्मगुरु, एक आकाश धर्मगुरु, बड़ी श्रद्धा है उन पर, इस वचनों पर बड़ी प्रतिफलित होने की आशाएं हैं। अब कह दिया तो कह दिया। अब ब्राह्मणी को वो गर्व रहा और उस ब्राह्मणी ने ही लहरतारा तालाब के किनारे ले जाकर उस बच्चे को छोड़ दिया। अब एक दूसरी किंवदंती। अब ये देखिए, इस किंवदंती के पीछे का सत्य जब आप निरीक्षित करेंगे तो ऐसा लगता है, और ये सत्य भी होगा, कि कबीर जब अपनी तेजस उक्तियों से उसने चमत्कृत कर डाला होगा जब आसपास के समाज को, तो एक ऐसे वर्ग को जिसका धर्म पर आधिपत्य था उसको लगा होगा कि एक जुलाहे के बेटे में इतना तेज तो हो ही नहीं सकता है। और जुलाहे ही नहीं, किसी समाज के निचले पायदान के किसी जातक में इतना तेज नहीं हो सकता। तो फिर वो एक गढ़ ली गई होगी किंवदंती कि रामानंद ने उस विधवा ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया था, तो ये तो है तो ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा, और ये ब्राह्मण का वीर है। लेकिन अब चूंकि पति के मर जाने के बाद वो पैदा हुआ, इस वजह से लोकलाज के डर से ब्राह्मणी ने ऐसा कर दिया। तो इससे ये सिद्ध होने लगा कि कबीर जो हैं वो किसी ब्राह्मण वंश के जाए हैं, किसी जुलाहे के जाए नहीं। जुलाहे ने पालन पोषण किया था, वो अलग बात है। तो इस तरह की चीज़ें वो बाद में डाल दी जाती हैं। एक तीसरी किंवदंती भी है जो कि कबीर को रामानंद के शिष्य साबित करने के संदर्भ में है। ये हम सब जानते हैं कि कबीर ने बार बार कहा कि रामानंद चिताए, रामानंद चिताए, काशी में हम जन्म लिए हैं, रामानंद चिताए। ये कबीर ने बार बार कहा। कबीर के एक अन्य धर्मगुरु की भी बात आती है, शेख तकी की, लेकिन इतिहासकारों ने उद्धरण देकर सिद्ध कर दिया है कि सुनो तकी तुम शेख जैसे वचन कबीर ने कहे थे, तो अपने गुरु के प्रति इतनी अश्रद्धा
व्यक्त नहीं कर सकते। वो इसलिए शेख तकी तो उनके गुरु नहीं थे। गुरु तो रामानंद भी नहीं थे। रामानंद ने कभी भी कबीर को अपने समक्ष बैठाकर कुछ दीक्षा के 2 वाक्य भी नहीं कहे थे, और न कबीर ने रामानंद से कोई जिज्ञासा की थी। हाँ, अब ये किंवदंती चल पड़ी तो उसके पीछे का सत्य जानना चाहिए, और उस पीछे का सत्य बड़ा रोचक है। हमारे यहाँ जाति जो है, खासतौर पर उत्तर भारत में, वो बड़ी प्रभावी चीज़ रही है। उत्तर भारत में केवल कबीर ही नहीं, उनसे बहुत पहले बुद्ध से भी उनकी जात पूछी गई थी। बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ और उसे समाज में वो प्रसारित करना चाहा उन्होंने, तो सबसे पहले लोगों ने पूछा कि आपकी जात क्या है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय। तुरंत जवाब आया समाज से कि क्षत्रिय को धर्म पर कोई टिप्पणी करने का किसी ने अधिकार नहीं दे रखा है, वो तो ब्राह्मण ही कर सकता है। अंततः हार के बुद्ध काशी आए और 5 ब्राह्मण बटकों के मुंह से अपने ही संदेशों को कहलवाया तो लोग सुनने के लिए तैयार हो गए। ये है जातियों का वर्चस्व। अब बताइए, जब बुद्ध जैसे, जो कि राजा थे, राजकुमार थे, जब उन्होंने गृह का त्याग किया था, उनकी बात सुनने के लिए कोई जात के आधार पर तैयार नहीं था, तो कबीर की बात कौन सुनता। कबीर ने जब अपने अर्जित सत्य को जब समाज तक पहुंचाना चाहा, समाज ने पूछा कि तुम किस जात के हो, और यदि जुलाहे हो तो जुलाहे को धर्म पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, और तुम्हारे सत्य बताने से हमारे समाज का कुछ बनने वाला नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे अर्जित सत्य को नहीं सुनेंगे। वही कबीर बड़ी चालाकी के साथ, कबीर को लोग कहते हैं कि कबीर अनपढ़ थे, लेकिन कबीर ने अनुभवों की पाठशाला में इतनी गहन पढ़ाई की थी कि वो एक चालाक व्यक्ति साबित होते हैं। जाकर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर लेटना, 1-2 दिन रेखी करने पर ऐसा हुआ होगा, 4 दिन रेखी करने पर ऐसा हुआ होगा कि रामानंद कितने बजे आते हैं, सीढ़ियों पर कैसे उतरते हैं, उनके पग की दूरी लगभग क्या होगी, ये सब नाप जोख करके कबीर ने पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर अपने आप को लिटाया होगा। और जो वहीं पैर पड़ा, उन्होंने हे राम कहते हुए अपने पैर खींच लिए। स्वाभाविक है, जैसा कि हमारे आपके पैर के नीचे भी कोई तत्व, कोई चीज़ पड़ जाए तो हम उसी तरह करते हैं। वो बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर रामानंद ने ऐसा किया होगा, और कबीर उठ के चला गया। कबीर ने फिर किसी से और कुछ नहीं कहा। जब लोगों ने पूछा कि तुम किसके शिष्य हो, तो कहा कि रामानंद चिताए, रामानंद चिताए। क्या चिताया? राम का नाम दिया। और ये मानने वाली बात उस समय की रही होगी कि निर्गुण में तो अपने ब्रह्म का कोई नाम चलता नहीं है, और कबीर ने राम का नाम अंगीकृत किया तो निश्चित तौर पर रामानंद ने उन्हें ये दिया होगा। और जब ऐसा विश्वास हो गया तो कबीर की बातों को सुना जाने लगा। तो किंवदंतियाँ अपने पीछे कुछ निहित सत्यों को लेकर चलती हैं। तो जब भी बड़े व्यक्तियों के इर्द गिर्द किंवदंतियाँ दौड़ती रहती हैं। त्रिलोचन को तो किंवदंती पुरुष हमारे यहाँ कहा जाता था, काव्य में वो किंवदंती पुरुष है। तमाम ऐसी कहानियाँ हैं, तुलसी के संदर्भ में ऐसी कहानियाँ हैं, तो कबीर के संदर्भ में भी इस तरह की कहानियाँ चलती रहती हैं, जिन्हें हम किंवदंती के नाम से जानते हैं। किंवदंतियों के पीछे का सत्य हमें जानने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। कुछ इतिहासकारों ने उन्हें, कबीर को, बहुत बड़ा समाज सुधारक कह दिया है। कबीर उस तरह के समाज सुधारक नहीं थे जैसे राजा राम मोहन राय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, या एनी बेसेंट थी। इस तरह के वो समाज सुधारक नहीं थे। हाँ, धर्म की साधना पर, सहज मार्ग पर चलते हुए यदि कुछ विसंगत दिखाई पड़ी तो कबीर ने कुछ कह दिया होगा। समाज का भला हुआ तो ठीक, न भला हुआ तब भी ठीक। लेकिन कबीर की जो साधना थी वो समाज सुधार की साधना नहीं थी, वो अपने व्यक्तिगत मोक्ष की, अपने व्यक्तिगत उन्नति की वो एक साधना थी। तो मित्रों, मन में ये बात थी कि किंवदंतियों पर थोड़ी सी बात की जाए, इस वजह से मैंने ये बात आप तक पहुंचानी चाहिए। आप सबका धन्यवाद।